जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं सैनिक एकता। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर डाउट है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स को जरूर करें। दोस्तों आज हम बात करेंगे यहाँ पर स्पाइन से लेकर हम बात करेंगे स्पाइन में जितनी भी डिफॉर्मिटी होती है उसके यहाँ पर डिसेबिलिटी परसेंटेज और इम्पेयरमेंट असेसमेंट की बात करेंगे कि स्पाइन में डिफॉर्मिटी होने पर कितना परसेंट आपको डिसेबिलिटी दी जाती है। स्पाइन मतलब पीछे रीढ़ की हड्डी, पीछे की जो स्पाइन है बैक का, उस पर जो है कितने परसेंट है यहाँ पर उसमें कोई डिफॉर्मिटी आ जाती है, कितना परसेंट आपको डिसेबिलिटी परसेंटेज या डिसेबिलिटी असेसमेंट या इम्पेयरमेंट असेसमेंट मिला करेगा। तो दोस्तों बात करते हैं असेसमेंट और स्पाइनल डिफॉर्मिटी की बात करते हैं। वर्टिब्रल फ्रैक्चर एज पर वर्टेब्रा, कंप्रेशन फ्रैक्चर विद लॉस ऑफ हाइट की बात कर रहा है। जब ये वाली बात हो तो यहाँ पर इसका मतलब स्पाइन मतलब होता है रीढ़ की हड्डी, यानी कि कोई कंप्रेशन फ्रैक्चर मतलब हो गया कि आपका कोई एक फ्रैक्चर हो गया है पीछे, तो यहाँ पर जो होता है वर्टेब्रा की बात कर रहे थे जिसे हम कशेरुका बोलते हैं। ये जो होते हैं रीढ़ की हड्डी को बनाते हैं। जब ये मतलब ढह जाती है या टूट जाती है, टेढ़ी मेढ़ी इत्यादि हो जाती है, यदि यहाँ पर जो कशेरुका यानी कि वर्टेब्रा जो होती है वहाँ पर जो है उसकी ऊंचाई में यहाँ पर कमी आ जाती है या लॉस ऑफ हाइट हो जाता है। वो कितना हो जाता है 25% से जब कम हो जाता है तो उसमें क्या होता है एक हल्का सा क्या आ जाता है संपीड़न फ्रैक्चर इसको माना जाता है। और एक प्रकार का ये ऑस्टियोपोरोसिस का समस्या भी माना गया है और ये कई कारण हो सकते हैं। इसके कारण में हम नहीं जाएंगे, जैसे पीठ दर्द इत्यादि, चोट फटक लगना, ये सब कुछ हो सकता है। तो फौजी बंदे के साथ ऐसा होते रहता है। तब भी जब ये वाला केसेस हो तो वहां पर 5% डिसेबिलिटी परसेंटेज या इम्पेयरमेंट असेसमेंट आपको मिलता है। जब यहाँ पर कंप्रेशन फ्रैक्चर विद लॉस ऑफ हाइट 25 to 50% हो जाता है तो वहां पर जो है यहाँ पर जब इसमें जो हमारा वर्टेब्रा है यानी कि कशेरुका है उसकी ऊंचाई में यहाँ पर 25 से लेकर 50% की जब कमी हो जाती है तो वहां पर जो है डिसेबिलिटी परसेंटेज मेरे दोस्तों आपको जो है 10% दी जाती है। कंप्रेशन फ्रैक्चर विद लॉस ऑफ हाइट बोल रहा है तो यहाँ पर लॉस ऑफ हाइट, कंप्रेशन फ्रैक्चर विद लॉस ऑफ हाइट का मतलब ये है कि आपका जो वर्टेब्रा है यानी कि कशेरुका, तो वहां पर जो है लॉस ऑफ हाइट जो है उसकी कशेरुका की ऊंचाई में कमी जहाँ पर 50% से अगर कम हो जाती है तो उस वाले केसेस में यहाँ पर डिसेबिलिटी यहाँ पर 20% या इम्पेयरमेंट असेसमेंट 20% दिया जाता है, फॉलोड बाय 50% और 2 years एंड 10% पर जॉइंट फॉर लाइफ। ये साथ में ये भी करा है कि 50% जो है 2 साल के लिए दिया जाता है एंड 10% जॉइंट फॉर लाइफ, यानी कि जॉइंट भी हमारे साथ में डैमेज होते हैं, यानी कि जो रीढ़ की हड्डी के जो जॉइंट है ना सामने, तो स्पाइन में जो जॉइंट होते हैं वहां पर जो है वो जॉइंट को डैमेज कर देता है, जॉइंट को नुकसान कर देता है। उस वाले केसेस में यहाँ पर जो है 10% जो है उसको लाइफ टाइम दिया जाता है और 50% उसको 2 साल के लिए दिया जाता है। अब बात करते हैं बस्ट फ्रैक्चर ऑब्लिक अनस्टेबल फ्रैक्चर। जब ये वाली समस्या हो, जब बस्ट फ्रैक्चर और अनस्टेबल फ्रैक्चर वाली समस्या हो तो उस वाले केस में पहले समझते कि बस्ट फ्रैक्चर क्या होता है। बस्ट फ्रैक्चर मतलब है कि यहाँ पर एक प्रकार का यहाँ पर बस्ट फ्रैक्चर है, यानी कि अनस्टेबल फ्रैक्चर जिसे हम लोग बोलेंगे, यानी कि अस्थिर फ्रैक्चर हो गया है और यहाँ पर 30% उसको डिसेबिलिटी या इम्पेयरमेंट असेसमेंट दिए जाने की बात कर रहा है। यानी कि हमारा बस्ट फ्रैक्चर मतलब एक प्रकार की एक ऐसी चोट होगी जहां पर वर्टेब्रल जो होता है, जो कशेरुका होती है, उसकी हड्डी क्या करती है टूट जाती है। तो उस वाले केसेस में क्या होता है कई दिशाओं में फैल जाती है और रीढ़ की हड्डी का अलाइनमेंट जो होता है इसमें क्या होता है, अलाइनमेंट जो होता है खराब हो जाता है और वो अस्थिर हो जाता है। तो उस वाले केसेस में यहाँ पर 30% डिसेबिलिटी या इम्पेयरमेंट असेसमेंट आप लोगों को दिया जाता है। मेरा दोस्तों अब एक बार रिवीजन और कर देता हूँ। स्पाइनल डिफॉर्मिटी जो होती है हमारी बैकबोन रीढ़ की हड्डी जो है की बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कंप्रेशन फ्रैक्चर विद लॉस ऑफ हाइट जब 25% है उसकी हाइट में कमी हो जाती है तो 5% डिसेबिलिटी परसेंटेज या इम्पेयरमेंट असेसमेंट मिलता है। कंप्रेशन फ्रैक्चर विद लॉस ऑफ हाइट 25 to 50%, लॉस ऑफ हाइट की बात करें 10% डिसेबिलिटी परसेंट, और कंप्रेशन फ्रैक्चर विद लॉस ऑफ हाइट 50%, लॉस ऑफ हाइट की बात करें तो 20% डिसेबिलिटी परसेंट, और फॉलोड बाय 50% 2 years यानी कि 50% यहाँ पर 2 साल के लिए, और 10% पर जॉइंट यहाँ पर लाइफ टाइम मिलेगा। जॉइंट जो डैमेज होंगे पर जॉइंट की बात कर रहा है 1 2 3 4 5 जो ऊपर को जॉइंट होते हैं वो जॉइंट सारे डैमेज भी हो सकते हैं, तो पर जॉइंट है आपको जो है लाइफ टाइम इतना 10% के हिसाब से मिलता जाएगा।
बात करते हैं बस्ट फ्रैक्चर और अनस्टेबल फ्रैक्चर की बात करें, जबकि अलाइनमेंट पूरा खराब हो जाता है तो 30% डिसबिलिटी परसेंटेज या इंपैरमेंट असेसमेंट आप लोगों को मिलता है। मेरा दोस्तों यहीं पर ये वाला टॉपिक खत्म होता है स्पाइनल डिफॉर्मिटी के। जिन भी यहाँ पर फौजी भाइयों को यहाँ पर स्पाइनल डिफॉर्मिटी की प्रॉब्लम होती है, खासतौर पर जिनको चोट लगी होती है, रीढ़ की हड्डी में चोट लग जाती है, कहीं से गिर गई या कुछ हो गया, रीढ़ की हड्डी में दिक्कत हो गई, तो वहाँ पर यह दिक्कत हो सकती है। या आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, मान ले जाए या डॉर्स ये आर्थराइटिस वाले पेशेंट हो जो होते हैं उनको भी ये दिक्कत हो सकती है, या एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस वाले प्रॉब्लम है, या एक्साइल स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस वाले प्रॉब्लम वाले हैं, या साइकोलाइसिस वाले प्रॉब्लम वाले हैं, या इस प्रकार की जो जितनी भी समस्याएं होती है ना बैकबोन से रिलेटेड नहीं होता है। आपने देखा होगा किसी का कुबड़ हो जाता है, किसी का टेढ़ा हो जाता है, किसी का इधर को झुक जाता है, ये वाली समझे जो हड्डी जो रीढ़ की हड्डी होता है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, तो उससे जो होता है ना ये वाली जो है इसमें डिसबिलिटी इस प्रकार से निर्धारित की जाएगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। फिर आपसे एक गुजारिश और है कि जितने भी हमारे मिलिट्री फैमिली से बिलोंग करने वाले हैं, एक्स सर्विसमैन भाई वेटरन्स हैं और जो यहाँ पर जवान से हैं, जिनको किसी प्रकार की दिक्कत होती है, समझ में नहीं आता है, तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये आपके लिए बना है, जैसा कि आपको पता है कि इसका नाम सैनिक एकता है। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए। वंदे मातरम। भारत माता की जय।